दोस्त है वो उसको हांग के कह लें, उसको लेके आता है। ये आप देखें कि ये सेग्रीगेट हो जाता है, ठीक है। एनिमल आके ये एक प्लेटफॉर्म है, वेट मशीन का प्लेटफॉर्म है, वो इधर हम उसको स्टैंड करते हैं और उसके बाद ये हमारा वेइंग मशीन जो है उसका आप देखेंगे 240 इस वक्त इसका जो है ना वेट आ रहा है। वेट है इसका। तो हम क्या करते हैं कि जब एनिमल हमारे आ जाते हैं तो उसके बाद हम उनका टैगिंग के बाद हम उनका वेट कर लेते हैं। तो वो हम अपनी लॉग शीट में उसको जो है ना रिकॉर्ड कर लेते हैं कि क्या वेट है उसका आज की डेट में, डेट के साथ। और प्लस यहीं पे हम उसको वैक्सीनेशन भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर फाद, हमारे बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, बड़े एक्सपीरियंस हैं। ये आपको मज़ीद बताएंगे कि जो हम इसकी वैक्सीनेशन करते हैं डे 1 को, उसकी क्या प्रोटोकॉल्स हैं। इसमें जब हमारे पास एनिमल आता है और यहाँ पे फर्स्ट वेट के ऊपर हम एनिमल की फिनोटिपिक करैक्टरिस्टिक्स नोट करते हैं और इसमें एनिमल की स्क्रीनिंग करते हैं। ऑलरेडी ये स्क्रीनिंग नो डाउट मंडीज़ में हुई होती है ड्यूरिंग द प्रोक्योरमेंट, लेकिन इस स्टेप पे अगेन दोबारा से की जाती है क्योंकि टाइम टू टाइम हेल्थ में वेरिएशन पॉसिबल है। जब यहाँ पे हम स्क्रीनिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने इनके फ्यूचर जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको डिज़ाइन करना होता है। उसके अंदर सबसे पहले हम लोग इनकी आते साथ ही डिवर्मिंग, जो कि इंटरनल पैरासाइट या एक्सटर्नल पैरासाइट्स के लिए की जाती है, एंड देन अकॉर्डिंगली जो इस टाइम पे या सीजनल डिजीज़ चल रही हो जो कि वायरल डिजीज़ है उसके ऊपर हम फ़ौरन से वैक्सीनेशन करते हैं। वैक्सीनेशन जो है वो टाइमली इनकी एंटीबॉडीज़ जो है वो डेवलप करती है और इनको किसी भी सीवियर साइंस में इन्वॉल्वमेंट से बचाती है। और यही हमारा मेन मकसद है कि हम अपने फार्म के ऊपर कोई डिजीज़ आने ना दें। अच्छा शहजाद साहब, जो हम इसको प्रिक्योर कर रहे होते हैं मंडी में, जब यानी कि हम इसकी परचेजिंग कर रहे होते हैं, वेट हम वहाँ पे भी इसका नोट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद चूंकि ये ट्रैवल करके आता है तो ये अच्छा खासा वेट लूज भी करता है। अच्छा। तो यहाँ पे इसलिए हम दोबारा वेट करके उसका जो मुझे मैंने लूज करना उसके लिए इनको बड़ा जो है ना खड़ा करके लेके आते हैं और काफ़ी हेक्टिक होते हैं एनिमल के लिए ना। वो कितना वेट एवरेज लूज करता है? मैं रीज़न थोड़ी सी आपको पीछे बता दूं। वेट लूज की रीज़न ये होती है कि एनिमल ऑलरेडी मंडी में भी पीछे से ट्रैवल करके आता है, वो नाइट कंप्लीट ट्रैवल कर रहा है, ऑफ फीड है। देन मंडी के अंदर भी हमारे पास फॉडर या वो मेंजर्स जो है वो उस तरह से अवेलेबल नहीं होती। जस्ट दे ड्रिंक वाटर एंड दे कंज्यूम देयर ऑन फैट एंड लूज द वेट। अब ये इस टर्मिनोलॉजी को हम श्रिंकेज बोलते हैं मीट की इंडस्ट्री के अंदर, ट्रैवलिंग श्रिंकेज। तो ये कम से कम जो नियरेस्ट हमारी मंडीज होती हैं वो 7 kg 5 kg कुछ एनिमल में, जो दूर की मंडी होती हैं वो हमें 15 kg तक ले जाती हैं। अभी अच्छा, यहाँ पे कितना जानवर होगा पूरी फार्म में इस वक्त? राइट नाउ आई गेस के इट्स अप्रोक्सीमेटली 500 क्योंकि कुछ हमने आई गेस के पिछले वीक में कोई 200-300 जानवर जो है ना हमने स्लॉटर हाउस में भी भेजा है। तो इस वक्त करंट जो नंबर है राइट नाउ, कुछ जानवर एक तो कल परसों आए भी हैं, लेकिन मोर और लेस इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 500 इन टोटल। अच्छा, इसमें जो हम डिस्कस कर रहे थे ना डॉक्टर साहब, एक लोगों को पता होने के लिए एक इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट ये भी है कि जो फार्मर लाता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम वो थोड़ा सा प्ले करने की कोशिश करता है। वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव उसको पानी भी पिला के लाते हैं एनिमल को ना, जो उसका वेट बढ़ाने के लिए, ताकि वेट मशीन पे आ जाए। तो वो वाला भी जो एक्स्ट्रा पानी है ज़ाहिर है उसने वो यूरिन के ज़रिए से जब वो पास करेगा तो वो भी वेट जो है ना लूज हो जाएगा। उसमें भी टेक्निक बताएं ज़रा, वो क्या कर रहे होते हैं? पानी के साथ वो कुछ खिलाते हैं जानवर को जिससे उसका वेट बढ़ता है। एक्चुअल में ओवरफेड ऑफ वाटरिंग होती है, जिसके अंदर वाटर वेट बढ़ जाता है। मुख्तलिफ माल प्रैक्टिसेस हैं। उसके अंदर या तो सॉल्ट लगा देते हैं एनिमल को, वो बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देता है, या अदरवाइज फोर्सफुली विद बॉटल्स जो है या पाइप नेज़ोगैस्ट्रल पास करके एनिमल के स्टमक के अंदर पानी भरा जाता है, जो कि इन प्रोक्योरमेंट उन्हें बेनिफिट देता है। लेकिन इस चीज़ को काउंटर करने के लिए हमारी टेक्निकल टीम्स जो हैं वो वहाँ पे असेसमेंट करती हैं। तो चलते हैं अगले, चलते हैं आगे, देखते हैं आगे।